CEN न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता और एक बार फिर हाजिर हूं मैं अब तक की फास्ट खबरों को लेकर आपके साथ। हुंगली रिसड़ा के 5 लखी में बर्मन पाड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब संदिग्ध हालत में अर्पणा सिंह नामक एक गृहवधू का शव उसके ससुराल से पलंग के नीचे पड़ा पाया गया। ঘটনাটা কালকে সকাল থেকে খুব ঝগড়া, এরকম 30 দিন ঝগড়া। আমরা আশেপাশে থাকি, ওদের ঝগড়ায় আমাকে ঘুমে ধরে না রাত উঠে কুসমায়া রায় তোকে ভাই ফিরা দেয়। আর কালকার ঘটনাটা হয়েছে কালকে সকাল থেকেই ঝগড়া। তো আমি কলে গেছি জল আনতে, খালি এরকম করে বলছে, ও মা মা গো মা আমার পেটটা জ্বলে যাচ্ছে, মা আমার দুটো খেতে দাও, আমার মেয়েটা দুধও পাচ্ছে না, আমার দুটো খেতে দাও। তো টেকু বলে কি তোকে খেতে দেবো না, তোকে পাড়ায় তোকে মারবো। अलीगढ़ के भीड़ भाड़ वाले मीनाक्षी पुल पर एक ऐसी घटना घटी जिसने उसको देखा व सुना वो अलीगढ़ पुलिस व नगर निगम को कोसता हुआ नजर आया, क्योंकि एक बेजुबान घोड़ा 2 घंटे तक पुल पर लटका रहा पर प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी। सर मैं उधर से निकल रहा था तो एक सवारी जो गाड़ी है उसमें बहुत तेज गति से आ रही थी और इधर से तांगा जा रहा था, तो आपस में ऐसी भिड़ंत हुई कि तांगा बेचारा वो मतलब फ्लो हो गया। मतलब इस तरीके से उसे रुकना चाहिए, नहीं रुक पाया तो वो एक रेलिंग होती है ना, उस रेलिंग पे आके गिरा। तो सफारी ने ऐसा मारा, उसे घिसटता हुआ ले गया, उस तरीके से नीचे लटक गया। और नीचे लटकने के बाद थोड़ी देर बाद वो लोगों ने काफ़ी कोशिश करी उसे बचाने की, मगर वो नीचे गिर गया। अलीगढ़ में एक महिला 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूरी में कोख में पल रहे बच्चे को चाहती है बेचना। शौहर मजदूरी करता है और महीनों रहता है गायब। मकान मालिक ने किराया नहीं चुकाने पर सामान कब्जे में लेकर महिला को घर से बाहर निकाला। बहन के यहाँ खा रही है खाना। तो 4 महीना आवे ना मेरा आदमी मेरे पास ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक मेरी बहन है, उनके पास आ जाती हूँ मैं। बहन रोटी खिला देती है मुझे और पैसे कौड़ी तो देंगी तो है ना मुझे। ये चाहती है दरगाह से कि मेरे हिसाब मिल जाए मुझे। क्या फैसला लिया? चाहे अपना बच्चा ना देना चाहती हूँ मैं अपनी। किसको? कोई भी आ सकती। इसकी मैंने शादी करी और इसका आदमी बहुत परेशान करता है, मारता तोड़ता है, इसलिए पहले भी भाग गया कि छोड़ के, और ये फिर दूसरा बच्चा है ये मेरे पास आ गई है। इसलिए मैंने ये फैसला करवाया कि बच्चा जिसके नहीं है उसे ये बच्चा खुशी से देना चाहती हूँ। जो भी है इसका खर्चा पानी वो लोग उठाएंगे जैसे बच्चा चाहिए। आज अभी मीडिया के द्वारा हमें पता चला है कि कोई एक महिला है निपरी ग्रामीण क्षेत्र शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र, वहाँ पर वो अपना रूढ़ बेचना चाहती है, ऐसी कोई बात निकल के आई है। लेकिन हमें मीडिया के द्वारा भी पता चला है, पर कोई अभी इस तरह की हमारे पास शिकायत या एप्लीकेशन नहीं आई है। अगर भविष्य में कोई ऐसा केस हमारे सामने आता है तो प्रशासन की तरफ से जो भी मदद की जा सकती है वो की जाए। हुंगली बुधवार की सुबह बेलिंगटन जुट के श्रमिकों के लिए खुशी की खबर लेकर आई। सुबह जब श्रमिकों ने मिल गेट पर कार्य स्थगन को वापस लेने का नोटिस लगा पाया तो उनके खुशी का ठिकाना ना रहा। मंगलवार को कोलकाता स्थित श्रम मंत्री मलय घटक के कार्यालय में हुई विपक्षीय बैठक में एक समझौते के दौरान मिल को पुनः चालू करने का फैसला लिया गया। वो नोटिस मारे थे कि माल का क्राइसिस, रॉ जूट का क्राइसिस था और उनका हैंड्स पर टन बेची था, जिसके कारण 26 मार्च से लगातार मिल लॉकआउट में रहा। बहुत सारे मीटिंग के बाद कल लेबर मिनिस्टर के ऑफिस में एक मीटिंग हुआ और वहाँ पे ही एग्रीमेंट हुआ कि आज से लॉकआउट विड्रॉ कर लिया जाएगा। कल जो बात हुआ उसके हिसाब से आज लॉकआउट विड्रॉ का नोटिस मैनेजमेंट मार दिया है। लेकिन साथ ही साथ मंत्री ये भी बोले थे कि आज से ही मेंटेनेंस का काम हो, लेकिन जहाँ देखा गया नोटिस के अनुसार ये लोग आज से नहीं, 16 तारीख 15 अगस्त का पैसा मारकर मजदूरों का 16 तारीख से ये अपना मेंटेनेंस का काम स्टार्ट करें। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में लागू किए गए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने की योजना अम्बेडकर नगर जिले में अनियमितता की भेंट चढ़ गई है। योजना को गरीबों तक पहुंचाने के लिए नए राशन कार्ड में धांधली की शिकायत लोग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट और सैकड़ों की संख्या में गरीब महिला और पुरुषों ने गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड बनाने के लिए प्रदर्शन किया। कुछ नहीं है हमारे पास।
गरीब मन ही है, कौनो न खेती है, न बारी है, न राशन कार्ड है, न विधवा पेंशन है, कौनो चीज ना हमारे सबको बना। समस्या इस बात के भाई कि जो है नगर में जो राशन कार्ड का सर्वे हुआ है वो जो है गरीबों को नहीं मिल रहा है। वो कहाँ सर्वे हुआ, कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन इतने गरीब छूटे हैं। मैं उसी के संबंध में आया हूँ डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। पहली बात तो ये कि हर गरीबों को राशन कार्ड, जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, उनको मिलना चाहिए, वरना अगर उनका कार्ड नहीं बना तो मैं यहाँ नहीं लखनऊ धरना देने जाऊँगा विधानसभा के सामने और गरीबों को लेके जाऊँगा। पेंशन नहीं मिलती, वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिलती, जो भी पेंशन बनी है वो भी नहीं पा रही हैं। क्या कारण है इसको मैं नहीं बता सकता, उसी के उपलक्ष्य में मैं आया हूँ। शाहजहांपुर किसानों की समस्याओं को लेकर जनपद मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया। समस्याओं को शीघ्र निस्तारण न होने पर विशाल आंदोलन की चेतावनी दी है। की हो या देश की सरकार हो, वो व्यापारियों को सच्चे गए, व्यापारियों के सब कर्जे जो है माफ कर दिए गए हैं। और केंद्र की सरकार भी यही करती है कि उनके माफ कर दिए गए। किसानों का ना कोई आत्मा वेतन योग, ना कोई उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं होती किसी भी फसल में, और किसान मारा घूम रहा है। और किसान अपनी खेती को छोड़ के सफाई करने की नौकरी जो है लेने के लिए मजबूर है। वो चाहता है कि हमें वो मिल जाए, हम किसानी छोड़ दें। अगर किसान किसानी छोड़ देगा तो देश के लोग कहाँ से अन्न खाएंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इस कहावत का जीता जागता उदाहरण वाराणसी में देखने को मिला। जेतपुरा थाना क्षेत्र के अलईपुरा में शक्कर तालाब के पास जर्जर मकान का एक हिस्सा गिर गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया और मकान के मलबे के अंदर दबी एक वृद्ध महिला को सही सलामत बाहर निकाल लिया। बिलो पॉवर्टी लाइन में है और किसी तरीके से गुजर बसर कर रहा था। इन लोगों को थोड़ी भनक लग गई थी, कुछ इसमें आवाज़ आ रही थी, इसकी वजह से कल इन लोगों ने मकान खाली कर दिया था। और सिर्फ वो वृद्धा इसकी देखभाल की नीयत से रुकी थी और प्रातः 5:30 पौने 6 बजे के आसपास ये मकान गिरा। सूचना मिली, तुरंत हम लोगों ने पुलिस को और एनडीआरएफ को सबको सूचना दिया गया। बालू कुमार सिंह के दिशा निर्देश से हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे हम लोगों के यहाँ के लोकल से पता चला कि यहाँ एक महिला नीचे दबी हुई है, उनको हमको निकालना है। तो हम लोग उन्होंने निकाला। बहुत मेहनत करनी पड़ी, काहे कि हम लोगों को डाउट था नीचे बंदा दबा हुआ है अपना, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। हम लोगों ने बहुत सावधानी से उसको ट्रेस किया और फिर धीरे धीरे अपना डॉग स्क्वाड आया, पहले उनसे सर्च कराया। डॉग स्क्वाड ने लोकेशन बताया कि इस लोकेशन पे चांसेज है, तो फिर हमने वहाँ पे कार्रवाई शुरू की। वाराणसी में सहेली के घर जन्मदिन की खुशियां मनाने पहुंची दो सगी बहनें हाई वोल्टेज करंट से झुलसी। इस घटना में बड़ी बहन रोशनी की मौत हो चुकी है। छोटी बहन दिव्या का बीएचयू के ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। जी 2 लड़कियां थी, चाचा की लड़कियां थी। वो दोनों गई थी बर्थडे में अपने फ्रेंड के पास। तो वहीं पर मतलब उनके छत के ऊपर हाई टेंशन का 33,000 वोल्ट का तार था। ज़्यादा नहीं, लगभग 10 मीटर भी ऊंचाई उसकी नहीं थी। और वही वो दोनों छत पर गई, मतलब देखने लोकेशन कैसा है क्या है। पहली बार गई थी फ्रेंड्स के घर, तो बस उसी में वो तार जो है, मतलब जान नहीं सकते आप 33,000 वोल्ट का हाई टेंशन का तार क्या होगा उसका हालत। वही तार खींच लिया दोनों बच्चियों को। उसमें से एक बड़ी थी रोशनी प्रजापति और छोटी थी वर्षा, जिसका नाम है दिव्या भी। तो बड़ी का रोशनी का डेथ हो गया है और छोटी अभी है, कुछ उसका फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं। ऊपर से नीचे 4 फीट नीचे छत है, उस पर गिर गई वहीं पे जी। क्या हुआ, क्या करंट लगा उनको? जी करंट। ये कौन सी तार जा रही है यहाँ पे? ये हाई टेंशन की तार है, पावर हाउस जाती है।
बिजनौर भले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक गरीब परिवार की लड़की रीना जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, इसके इलाज के लिए 65,000 रुपयों का चेक परिजनों को दिया था, लेकिन रीना वृद्धा अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गई और परिजन रीना की मौत को डॉक्टरों की लापरवाही मान रहे हैं। लोग वहाँ पे भर्ती रही, मुख्यमंत्री काफी सहायता की हमारी, पर डॉक्टर की लापरवाही से बच नहीं पाई। जो अभी हुआ डॉक्टर के ही वजह से हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि पैसे की इसका इलाज है, अब तक लड़की ने उसके पैसे की भरपाई की, लेकिन मेरी बच्ची 4 वेंटिलेटर में रखा गया, लापरवाही की। मेरी बच्ची के साथ कोई बहुत अन्याय किया गया, कोई ढंग की साथ दवाई नहीं दी गई, कोई ढंग की जाँच में कोई देखभाल नहीं की गई। मेरे बच्चे की सिर्फ डॉक्टर की वजह से हुई है। जहाँ मैंने बहुत बार कोई अंदर नहीं जाना दिया जाता, समझा बहुत बार उनके वो करते थे, लेकिन मुझे बार बार डांटते थे डॉक्टर। उसको मस्तिष्क था, उसमें टीबी रोग की जो मेनिंजाइटिस होती है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस थी, और वो चूँकि गरीब परिवार से थी और प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जोलीग्रांट देहरादून से रेफर होकर आई थी। उन्होंने ना जाने की वजह से उन्होंने यहाँ प्राइवेट उसमें भर्ती थी, और इसी बीच में हम लोगों ने बेहतर इलाज के लिए यहाँ से हमने मेरठ मेडिकल कॉलेज और सुभारती यूनिवर्सिटी में संपर्क किया। सुभारती में जो उन्होंने एक वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटर पर थी तो एक वेंटिलेटर रिजर्व रख दिया था और हम उसे शिफ्ट करने जा रहे थे, लेकिन जो भगवान को इच्छा थी कि उसकी आज लगभग 4:30 बजे मुझे सूचना मिली मृत्यु की, और मैंने स्वयं जा कर के अपने चिकित्सक के साथ वहाँ इसकी देखा तो उसकी पुष्टि की और परिजनों को बताया।